हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपका कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। कल के एग्ज़ाम के मुझे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करने वाली हूं और आप में से किसी को भी अगर कोई भी और क्वेश्चन रिकॉल होता है, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स। दिस वॉज द क्वेश्चन पेपर 2025 में जो भी अपीयर करेगा ये वीडियो उसके बहुत काम आएगा। 100 क्वेश्चंस में भी 2025 में अगर कोई चेंज होगा तो वो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगी। एमसीक्यूज ही थे और यही रहा था पैटर्न लास्ट ईयर भी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बता पाए हूँ वॉज द ऑथर ऑफ फर्न हिल। फर्न हिल डायलन थॉमस की एक पोइट्री है 1945 की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी याद रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके आने वाले किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जेन ऑस्टन की फर्स्ट वर्क से रिलेटेड था एक क्वेश्चन। ऑल दो ऑप्शंस अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं इसका बेटर आंसर बता पाऊंगी। अगर पब्लिश्ड वर्क की बात करें तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811। ऑल दो प्राइड एंड प्रेजुडिस उन्होंने पहले लिखा था 1797 में। शी वांटेड टू गेट इट पब्लिश्ड बट मे बी यही रहा होगा क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी पूरी तरीके से एग्जैक्ट वर्डिंग्स के साथ याद नहीं है। अगर एग्जैक्ट वर्डिंग यही है कि विच इज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन, तब no doubt Sense and Sensibility should be the right answer. These were the four novels जो उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुए थे। Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park and Emma, और दो नॉवेल्स नॉर्थिंगर एबे और परसुएशन 1817 में उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। क्वेश्चन 3, ऑथर ऑफ वीनस एंड एडोनिस काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। आई थिंक लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड ही कुछ आया था एग्जाम में। इसका आंसर रहेगा विलियम शेक्सपियर 1592 टू 93, बेस्ड अपॉन अ स्टोरी फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जिसमें कि मल्टीपल स्टोरीज लिखी हैं ओविड ने, उससे इंस्पायर होकर वीनस एंड एडोनिस लिखा गया था। एंड इट कंटेन्स 1194 लाइन्स। इट इज अ नैरेटिव पोम। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप की ये पोइट्री है। देन देयर वाज ए क्वेश्चन अबाउट प्रिल्यूड। प्रिल्यूड जो कि काफ़ी पॉपुलर पोइट्री है, रिटन बाय वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री माना जाता है। वो लिखनी तो उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी 1798 में, और पब्लिश हुई थी उनकी डेथ के बाद 1850 में। 14 सेक्शंस या टोटल 14 बुक्स है एंड इट इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कर्टल सोनेट। हाउ मेनी लाइन्स आर इन कर्टल सोनेट। तो कर्टल सोनेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्वेंटेड बाय गेरल्ड मेनली हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस भी बोला जाता है बहुत बार इनको, और अपनी 3 पोइट्रीज में उन्होंने ये सोनेट यूज किया है। 11 लाइन्स होती हैं इसमें। टेक्निकली अगर कहें तो लास्ट लाइन थोड़ी सी छोटी होती है। वी कैन ऑल्सो से 10.5 लाइन्स। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था। टी.एस. एलियट्स द वेस्ट लैंड वॉज नॉट इंस्पायर्ड बाय। ऑल्दो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर क्वेश्चन सिमिलर था लास्ट टाइम वाला ही तो रामायणा शुड बी द आंसर अगर ऑप्शन में था तो, क्योंकि लास्ट टाइम भी था उपनिषद, वेदा, गीता और रामायणा ये ऑप्शंस थे। एंड वी नो दैट T.S. Eliot's this magnum opus Wasteland was clearly inspired by Eastern philosophies of Upanishad, Veda and Gita. अपने आप में इंडिया का रिलीजन, इंडिया की स्पिरिचुअलिटी और इंडिया की हिस्ट्री कल्मिनेट करती है ये पूरी पोइट्री। तो रामायणा अगर ऑप्शन में है तो दैट विल बी द राइट आंसर। आप में से किसी को भी अगर कोई भी और क्वेश्चन याद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में कौन इंक्लूडेड नहीं है ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑल्दो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वॉज टेलिंग कि ग्राहम ग्रीन वॉज एन ऑप्शन, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो ऑप्शन थे तो वही आंसर होंगे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑप्शंस। आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के नाम देख लीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉर्ड, जॉर्ज पील एंड कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत थॉमस किड और जॉन लिली को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बट ग्राहम ग्रीन अगर ऑप्शन में थे तो फॉर श्योर दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी।
ये हम बहुत बार कर चुके हैं, मैंने आपको कई वीडियोस भी दिए थे लखनऊ के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने को, तो उसमें भी ये इंक्लूडेड है। इट वॉज रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स एंड पब्लिश्ड इन हिज जर्नल नवजीवन फ्रॉम 1925 टू 1929। एक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, दैट आई डू नॉट नो, और क्वेश्चन की एग्जैक्ट लाइंस रिकॉल नहीं हुई हैं, बट इट वॉज अबाउट दिस कैरेक्टर मिसेस एराबेला फेनेल। तो दैट मेक्स इट क्लियर कि वे ऑफ द वर्ल्ड कवर करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम भी वे ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर फ्रॉम विलियम कॉन्ग्रीव्स रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ 1700। शेक्सपियर इज द मोस्ट वर्सटाइल राइटर टिल डेट, और शेक्सपियर के कैरेक्टर से किसी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस ना आए ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कैरेक्टर से नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं किसी और राइटिंग से जरूर होंगे। यहाँ पर हम बात करें इएगो की। इएगो तो ओथेलो के विलेन हैं, हिंदी मूवी भी बेस्ड है इस पर, दैट इज ओमकारा, और इएगो का रोल सैफ अली खान ने प्ले किया था। अगर प्ले की बात करें तो इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1604, और शेक्सपियर के क्रिएट किए हुए सबसे नोटोरियस विलेन्स में से एक हैं इएगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ एसेज। यहाँ पर तो हमारा आंसर क्लियरली रहेगा फ्रांसिस बेकन। Bacon is regarded as the father of English essays and the great title attributed to him because of his contribution to English essays. He has contributed numerous essays on versatile topics. Next question, bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven. ये लाइन्स लिखी थी प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ जो कि बहुत टॉर्मेंटेड थे बिकॉज ऑफ द केओटिक सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने कहा कि जिंदा बच जाना ही बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है इफ़ यू आर यंग देन योर लाइफ इज नाउ हेवन। तो बेसिकली ही इस सेम, जैसे हम पेंडेमिक की सिचुएशन के बारे में कहते हैं ना कि इससे बाहर आ जाना इज लाइक हेवन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की केओटिक सिचुएशन से बाहर आ जाना वॉज लाइक हेवन फॉर वर्ड्सवर्थ। वन मोर क्वेश्चन अबाउट शेक्सपियर, ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे शेक्सपियर के, लेकिन मुझे 3 क्वेश्चंस मिल पाए, एक बार्ड ऑफ एवॉन दिस वन, एक वीनस एंड एडोनिस, एंड ओथेलो के विलेन से रिलेटेड, इएगो से रिलेटेड। आई एम श्योर कि और भी क्वेश्चंस होंगे, याद करिए और मुझे बताइए कॉमेंट्स में। बार्ड ऑफ एवॉन वॉज विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर को हम बार्ड ऑफ एवॉन कहते हैं बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड। वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इट इज, एंड इफ यू गेट अ चांस यू मस्ट विजिट इट। ये क्वेश्चंस तो आपके काम आएंगे ही, इसके अलावा जिसको भी जो भी और क्वेश्चन रिकॉल होता है मुझे प्लीज़ प्रोवाइड करिए। आई विल ट्राई टू मेक अ बिगर वीडियो जो कि आने वाले बैचेस का पर्सपेक्टिव और ब्रॉड कर देगा। जिसको भी नेक्स्ट ईयर ये एग्ज़ाम देना है उनको बहुत हेल्प करेंगे आप, अगर आप और क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो। जो भी नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट्स है दे शुड ज्वाइन द क्लासेस इन एडवांस टू गो फॉर अ गुड preparation. Good luck for your preparation, and please do not forget to share and subscribe the channel. The link to get connected to us is given in description.